जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं बताती हूँ कि आज क्या क्या हुआ। सबसे पहले सुबह उठे हम और हमारे कैडेट, फिर पीटी करने गए। इसके बाद परेड हुआ। परेड में जो हमारे जूनियर कैडेट थे उनको सामने सलूट, दाएं बाएं सलूट सिखाया गया। और जो एसडी के एसडब्ल्यू की जो सीनियर कैडेट है उनको हथियार के साथ परेड सिखाई गई। और इसके बाद फिर क्लासेस चली जिसमें नेविगेशन के बारे में पढ़ाया गया। और नेविगेशन क्या है, उसमें कितने नफरी होते हैं, कम से कम जैसे 4 नफरी होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8 होने चाहिए। ये सब इसके बारे में डिटेल पढ़ाया गया। इसके बाद क्लास में आपदा प्रबंधन, क्योंकि जब आपदाएं आती हैं तो एनसीसी कैडेट का बहुत योगदान होता है, इसलिए उन्हें आपदा प्रबंधन की क्लासेस भी दी गई। इस तरह से हमारा आज का रूटीन रहा। इसके बाद कैडेट हमारे फायरिंग की ट्रेनिंग लिए, जूनियर कैडेट भी और सीनियर कैडेट भी फायरिंग की ट्रेनिंग लिए। और इस तरह हमारा आज का क्लास रहा। अब हो गया है लंच। इसके बाद फिर हमारा 4 बजे फिर फालिन होगा, जिसमें गेम वाले बच्चे गेम खेलेंगे और कल्चरल वाले कल्चरल में चले जाएंगे। और इसके बाद फिर क्लासेस भी लगती हैं तो क्लास अटेंड करेंगे बच्चे, क्योंकि एनसीसी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको मेंटली तो प्रिपेयर किया ही जाता है, फिजिकली तो प्रिपेयर किया ही जाता है, साथ में आपके नॉलेज को भी बढ़ाया जाता है। मतलब मेंटली फिजिकली आपको प्रिपेयर किया जाता है एनसीसी में। बच्चे के अंदर जो भी एबिलिटी होती है हम लोग उसको देख करके उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपका बच्चा है एनसीसी लिया है, यदि वो गेम में आगे है तो एनसीसी में सारे गेम होते हैं, खो खो है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये सारे गेम एनसीसी में होते हैं। तो इसके थ्रू वो बच्चा जिस फील्ड का होता है उसी में हम लोग उसको आगे बढ़ा देते हैं। और यदि आपका बच्चा कल्चरल में आगे है, उससे सॉन्ग बनता है, उससे कोई वाद्य यंत्र बजाते बनता है, उससे डांस बनता है, तो वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में चला जाता है, जिससे वो आरडीसी परेड के लिए सेलेक्ट हो जाता है, वहाँ वो चला जाता है। मतलब यदि बच्चा आपका अच्छा बोल लेता है, हम एंकरिंग से लेकर एवरीथिंग कैडेट को सिखाते हैं। जो बच्चा जिस लायक होता है, मीन्स जो भी उसमें योग्यता होती है, जो भी उसमें एबिलिटी होती है, हम उसकी एबिलिटी को चेक कर लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि इसमें ये किस चीज़ में, किस फील्ड में आगे जाएगा, और हम उसकी उसी फील्ड में आगे बढ़ाते हैं। जो बच्चा ड्रिल में अच्छा है, परेड में अच्छा है, उसको हम परेड के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से एनसीसी के ऐसा फील्ड है कि हमारे जो कैडेट हैं उसके अंदर जो भी एबिलिटी होगी हम उसको पहचान के उसको निखारने की कोशिश करते हैं, और उसको उसी फील्ड में, उसके फ्यूचर के लिए हम उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ाते हैं। और इस तरह एनसीसी का बहुत ही बड़ा कैडेट के लिए योगदान होता है। अभी हमारे यहाँ से अग्निवीर में 20 कैडेट ने फॉर्म डाले थे, जिसमें से 50 कैडेट सेलेक्ट हो गए हैं। तो कितना बड़ा एनसीसी का योगदान है आपके बच्चे के लिए, है ना, हमारे कैडेट के लिए। जितना योगदान आप कुछ पेरेंट्स डरते हैं हमारा बच्चा 10 दिन जाएगा, वहाँ इतना फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं, वहाँ पनिश करते हैं। देखिए, जो पनिश होता है वो बच्चे को वही पनिशमेंट दी जाती है जो उसकी फिजिकल फिटनेस के लिए होती है। जैसे हमने मान लीजिए बच्चा लेट आ गया, हमने उसको पनिश कर दिया कि जाओ ग्राउंड के एक चक्कर मार के आओ, तो वो ऐसी कोई पनिश हम नहीं देते, वही पनिश देते हैं जो उसको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है ना। वो बच्चा आपका यदि रनिंग करके आएगा तो उसका स्टेमिना बढ़ेगा। तो जो एनसीसी में या फौज में जो पनिशमेंट होती है वो भी आपके हित में होती है। तो इसलिए आप इसको सभी जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि अपने पेरेंट्स को कम से कम एनसीसी तो आप करा ही दें। इसके बाद बच्चा आपका इंसान बन के आएगा। यदि बच्चे ने एनसीसी कर लिया है, कैंप कर लिया है, तो
वो एकता, अनुशासन, टीम वर्क और अपनी शेयरिंग, ये सारी कुछ एबिलिटी उसके अंदर आ जाती हैं। मैं देखी हूँ कि जब बच्चा आता है हमारे कैंप में, तो बहुत से बच्चे होते हैं शैतानी करते हैं। बच्चे बहुत बड़े नहीं होते, जैसे जूनियर डिवीज़न के बच्चे बहुत बड़े नहीं होते, तो कुछ बच्चे शैतानी करते हैं, परेशान करते हैं अपने जो उनके साथ रूममेट होते हैं। तो वो जब आते हैं तब उनका बिहेव दूसरा होता है, और जब वो जाते हैं तब वो उनकी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि हाँ, आप अपने बच्चे को एनसीसी दिलाएं, जिससे कि बच्चा आपका इंसान मतलब हर एक चीज़ उसमें हम भरते हैं। उसको फिज़िकली मेंटेन करते हैं, उसको ट्रेंड करते हैं, फिजिकली ट्रेंड करते हैं और मेंटली भी करते हैं। उसके अंदर अनुशासन डालते हैं, उसको टीम वर्क कराते हैं उससे। आपस में जैसे बच्चे क्लास में होते हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे जेलसी रखते हैं, और जब वो बच्चा एनसीसी में आ जाता है तो एक बच्चे को चोट लगती है तो दूसरा बच्चा रोता है। बताइए कितनी बड़ी बात है। यदि एक बच्चे को चोट लग गई, गिर गया, कुछ हो गया, तो दूसरा बच्चा घबराता है, रोता है, उसको समझाता है, उसकी हेल्प करता है, उसके साथ खाना खाता है, उसको खाना खिलाता है। टीम वर्क, जैसे हम कोई भी काम दे देते हैं और टीम में देते हैं, ताकि वो टीम वर्क कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके, एक दूसरे का इम्पोर्टेंस समझ सके। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि सीनियर परेशान करते हैं। सीनियर परेशान नहीं करते हैं, सीनियर उनको अनुशासन सिखाते हैं। जितना सीनियर स्ट्रिक्ट होके उनको सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, उतना वो उसे प्यार भी करते हैं। सीनियर जो होते हैं, सीनियर कैडेट, वो जूनियर कैडेट के लिए रात को जग के कोई यदि उसका काम अटका हुआ उसको करवाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसके माई रूम लेके जाते हैं। मतलब सीनियर बहुत मेहनत करते हैं। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट इसलिए होते हैं ताकि सारे कैडेट कंट्रोल में आ सके। तो इस तरह गाइस एनसीसी का आपके बच्चे में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को, जैसे आप पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट होते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल ढूंढते हैं, वहाँ अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो कोशिश करें कि आप एनसीसी भी अपने अपने बच्चे को दिलवाएं, उसे एनसीसी कैडेट ज़रूर बनाएं। फिर आप देखिए अपने बच्चे की पर्सनालिटी, ऑफिसर्स के बीच जब बच्चा रहता है, हम उसमें एनसीसी कैडेट को हम ऑफिसर एटमॉस्फेयर देते हैं, उसको ऑफिसर लाइक उसका एटीट्यूड बनाते हैं, उसके अंदर ऑफिसर बनने की भावना को भरते हैं, ताकि बच्चा जब एनसीसी करके निकले तो उसमें ऑफिसर जैसे एटीट्यूड, उसके चलने की, उसकी बोलने की, जब कैडेट आता है और जब जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। हम उसमें ऑफिसर लाइक एटीट्यूड डालते हैं, उस तरह चलना फिरना, खाना पीना, फ़ौज के सारे नियम, फ़ौज का सारे रूटीन को फॉलो करवाते हैं। तो जय हिंद गाइस, कोशिश करें कि आप अपने आसपास के बच्चों को ज़रूर एनसीसी दिलवाएं। एनसीसी का बहुत बड़ा उसके पर प्रभाव फिजिकली मेंटली पड़ता है।